सेकंड एक्सरसाइज है। पहले लिखो जी, उन्हें वर्ड लिखा जी रिलेशन लिखा है। देखो रिलेशन की होता रिलेशन की होता लिखो जी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। जिम्मे एग्जाम्पल में लिखना है जी और ए सेट मान लो देखो जी 1 2 3 है, बी हैगा 2 4। मेरे को ए क्रॉस बी ये बनता है जी 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 3 4। अब मेरे को जी थोड़ा रिलेशन बना है जी, इधर कोई भी सबसेट ले लो दैट विल बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी हो जाएगा। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ सेट का सबसेट कोई भी रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, हम मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन करने लगे एक्सरसाइज का। देखो मेरे को आ स्टेटमेंट है जी ए माइनस बी इवेंट जो लिखा है सोल्यूशन चाहिए। देखो आर की बनेगा सेट ऑफ आर ए बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। हाँ जी, उन्हें अपन क्या है तुसी दी डोमेन लिखो की बनता है। देखो सच दैट ए बी ए एंड बी आर जेड तो है ना, ए एंड बी आर इवन इंटीजर। खुद रीजन की है नहीं पाओगे सेट ऑफ आर ए बी सच दैट ए एंड बी आर ऑड इंटीजर। देखो द मीनिंग की है, मीनिंग क्या होता अपने को जी हम क्या ए माइनस बी ईवन है। अगर दो नंबर ईवन है तो वह डिफरेंस ईवन ही बनेगा, जिमें 2 4 है या 10 16 है। अगर दो नंबर ऑड है तो वह डिफरेंस फिर ईवन बनता है, जिमें 11 5 या 5 50। तो दो नंबर ईवन वह भी यूनिट ईवन बनता है, सबट्रैक्शन बनता है। अगर दो नंबर ऑड तो सबट्रैक्शन भी ऑड ही बनता है। मुझे फर्स्ट पार्ट तो हो गया मेरा जी। सेकंड पार्ट जो कह रहे हैं डोमेन। हाँ जी, डोमेन की बनेगी जी, डोमेन बनेगी जेड। थर्ड पार्ट में रेंज के, हाँ जी रेंज की बनेगी जेड। देखो बेटा वो जो पार्ट फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, हूँ मैं सेकंड पार्ट करूंगा जी। सेकंड पार्ट की है उन्हें आर लिखा है आप जी ए बी। देखो अगर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है तो इसकी लिखोगे जी ए इज इक्वल प्लस माइनस बी लिखोगे या बी इक्वल टू प्लस माइनस ए लिखोगे। तो मैं क्या लिखूंगा एक बार ए दी वैल्यू ए पर बी दी वैल्यू ए पर दूंगा। ठीक है ना, एक बार मैं ए दी वैल्यू माइनस ए पर दूंगा। की चीज और अपने को जी ए बिलोंग्स टू जेड है यूनियन ए माइनस ए सच दैट ए बिलोंग्स टू जेड। देखो द रीजन की है उन्हें क्या है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए इक्वल टू प्लस माइनस बी हो जाएगा या बी दी वैल्यू प्लस माइनस ए हो जाएगा। मैंने बी दी वैल्यू एक बार ए पर दी एक बार माइनस ए पर दी। मेरा देखो मान का कुछ रिलेशन था हम डोमेन कर रहे हैं, डोमेन की है इंटीजर यूज है, इंटीजर रेंज विद इंटीजर मानती है। देखो बेटा हो जाएगा पार्ट जी। हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 करूँगा ये मैं पार्ट मिला जी। क्वेश्चन नंबर 2 करूँगा मैं एक्सरसाइज का जी। क्वेश्चन नंबर 2 चाहे थोड़ा ए सेट गिवन है जी, उन्हें ए सेट लिखा अपने को जी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। फिर हमने उसमें बी सेट लिखा जी 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10। थोड़ा कह रहे हैं लेट आर बी द रिलेशन, लेट आर बी द रिलेशन है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट A belongs to A, B belongs to B, A divides B। ठीक है, तो नाल वर्ड यूज कर रहा है फाइंड R, फाइंड R। फर्स्ट पार्ट कह रहा है फाइंड R, सेकंड पार्ट कह रहा है डोमेन, थर्ड पार्ट कह रहा है रेंज। मैं थोड़ा चेंज कर रहा स्टेटमेंट ना, डोमेन पाया ए रेंज पाया बी। सोल्यूशन चाहिए देखो मेरे को आर लिखना है जी। देखो उन्हें क्या ए डिवाइड बी। देखो जी मैं प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहा मेरा 1 2 भी आएगा सारे आएंगे, लेकिन जिदे च पहला नंबर दूजे को डिवाइड करता वो लिखोगे। देखो 1 2 आ गया 1 2 फिर 1 4
फिर 1 6, फिर 1 8, फिर 1 10 आएगा, फिर 2 नाल 2 आ जाएगा, 2 नाल 4, 2 नाल 6, 2 नाल 8, 2 नाल 10 आ जाएगा। देखो फिर 3 नाल कला 6 आता है, देखो 3 को डिवाइड करो, 3 6 डिवाइड करता है। फिर 4 नाल कला 4 आएगा या 4 नाल 8 आएगा, फिर 5 नाल कला 10 आएगा। थोड़ा जी आ रिलेशन बनाया उन्हें क्या ए डिवाइड बी, जिस एक्टिव ऐसे नहीं करते होंगे, ए डिवाइड बी मीन के बी इज डिविजिबल बाय ए, यानी इन विच रख के इन्हें डिवाइड कर, ठीक है। देखो मेरे बनते तो 3 2 5 5 25 इन्होंने बनते हैं, लेकिन जो डिवाइड कर रहे हैं मेरे को सिर्फ 14 एलिमेंट आए हैं। हमने तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया पहला। हाँ जी, डोमेन की बनती है, डोमेन का ही पहला स्लॉट 1 2 3 4 5 एक ही सेट ए होता है। हाँ जी, रेंज कितनी है, रहेगी 2 4 6 8 10, ये बी हुआ। डिफरेंट लिखना है अपना जी, पहला स्लॉट होता है डोमेन का, दूसरा स्लॉट होता है रेंज का, ये अपना ये आंसर रहेगा। देखो बेटा मुझे क्या पढ़ लिया जी, ठीक है, मैं पढ़ देना पढ़ लिया जी। थोड़ा ना हम एक्सरसाइज नेक्स्ट दोबारा फिर रिपीट होएगी। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करने लगा, वो है कह रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। फर्स्ट पार्ट है जी, थोनू आर की माना है, आर की चीज है x+1 x +5 such that x belongs to हो रहा है 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। तो मैं सेकंड पार्ट भी नाल लिख देना जी, उन्हें क्या है x क्यूब such that x is a prime number less than 10, x is a prime number less than 10। हाँ जी बेटा मेरी ये स्टेटमेंट है, तो दोनों पार्ट से हाँ जी उनसे सोल्यूशन करने लग गया। मैं अपना डोमेन लिखने को क्या है जी, देखो पहला सी आर लिखोगे बनता है। देखो आर च की है, जे मैं एक्स लिखूंगा 0 तो वो 0 5 हो गया, जे मैं 1 लिखूंगा तो 2 6 आएगा, जे मैं 2 लिखूंगा तो 3 7 आएगा, जे मैं 3 लिखूंगा 4 8 आएगा, जे मैं 4 लिखूंगा 5 9 आएगा, जे मैं 5 लिखूंगा 6 10 आएगा। देखो x लिखा 0 1 5 आ गया, x लिखा 1 2 6 आ गया, x लिखा 2 3 7 आ गया, x लिखा 3 4 8 आ गया, x लिखा 4 5 9 आ गया, तो 5 लिखा तो 6 10 आ गया। हम डोमेन कह रहे हैं, व्हाट इज डोमेन, डोमेन है कि 0 2 3 4 5 6, व्हाट इज डोमेन 0 2 4, ठीक है ना। ये डोमेन के लिए आई मेरे को जी। थर्ड क्वेश्चन है जी, डोमेन आती है 1 2 3, एक मिनट थोड़ी मिस्टेक होगी, जी मैं 0 लिखना तो मेरा बारे 1 6 आ गया है, जी का 1 5, ठीक है। डोमेन की नहीं आएगी 1 2 3 4 5 6, तो रेंज की नहीं आएगी। देखो पहला स्लॉट डोमेन होता है, सेकंड स्लॉट जो है वो रेंज होता है। रेंज की नहीं बनती है 5 6 7 8 9 10, देखो ठीक है जी। ये डोमेन है मेरी फर्स्ट पार्ट, तो बड़ा फर्स्ट पार्ट तो बचेगा जी, हमें सेकंड पार्ट करना चाहिएगा। सेकंड पार्ट प्राइम नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर, जी 2 लिखूंगा तो 8 आएगा, जी मैं 3 लिखूंगा 27 आएगा, 5 लिखूंगा 125 आएगा, 7 लिखूंगा 343 आएगा। देखो तो रीजन की है, उन्हें क्या प्राइम नंबर 10 तो घट प्राइम नंबर 2 बनता है, या फिर 3 बनता है, या 5 बनता है, या 7 बनता है, ठीक है। जो मैं 2 लिखा तो 2 क्यूब 8 आ गया, जो मैं 3 लिखा 27 आएगा, 5 नाल 125 7 नाल 343, डोमेन बनती है 2 3 5 7, तो रेंज बनती है 8 27 125 343, ये मेरे को जी रेंज बन जाएगी। एक बेटा हो जाएगा पार्ट ना। हूँ मैं
एक अद्धा पार्ट ना फोर्थ क्वेश्चन का कर देना जी। तो हुण जिवें फर्स्ट पार्ट क्लीयर ही गिवन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट कर रहा है। हमने पढ़े रहे फाइंड द डोमेन एंड रेंज, सेम क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है। थोड़ी क्वेश्चन है जी 1 2 1 4 1 6 1 8। हाँ जी फर्स्ट पार्ट है। वो कहता लिखो जी डोमेन रेंज कितनी है। हाँ जी पर डोमेन रेंज कितनी होगा जी। देखो डोमेन कितनी आएगी, डोमेन आई मेरे को जिसकी 1 कली, रेंज कितनी आएगी 2 4 6 8 का अपना आंसर आएगा। 2 4 6 8 की मेरे को जी रेंज आ जाएगी। ठीक है, मैं सेकंड पार्ट करने लग गया। एक्स वाई बिलोंग्स टू एन है। सेकंड पार्ट है उन्हें क्या है एक्स कॉमा वाई सेट ऑफ ऑल एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू एन वाई बिलोंग्स टू एन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 गिवन है। हाँ जी सोल्यूशन मैं पहला आर लिखूंगा जी, ये अपना स्टेटमेंट गिवन है। देखो नेचुरल नंबर है, जब मैं एक्स लिखूंगा 1 तब वाई की वैल्यू 9 आएगी, जे एक्स लिखूंगा 2 वाई की वैल्यू 8, 3 नाल 7 4 नाल 6 5 नाल 5 6 नाल 4 7 नाल 3 8 नाल 2 9 नाल 1 10 नाल 0 पॉसिबल नहीं है। हम डोमेन कितनी आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो ठीक है जी, थोड़ा उसमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू 10 लिखी है तो डोमेन थोड़ी एक तो लेके 9 तक, सॉरी एक तो लेके 9 तक नंबर आएगा डोमेन जी। पहला स्लॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रेंज कितनी आएगी सेम आ जाएगी। सेकंड स्लॉट 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक है। ठीक है जी, और थर्ड पार्ट है इमने पढ़ेगा जी। थर्ड पार्ट है ये मैं अपने मतलब पार्ट कीजिए। हाँ जी थर्ड पार्ट की क्यों अपन उसने थर्ड जो कह रहा है आर अपन गिवन है एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन है, एक्स लेस देन 5 है, एक्स लेस देन 5 है तो वाई इक्वल टू 3 है, वाई इक्वल टू 3। हाँ जी कितना आएगा एक्स की वैल्यू 1 लिखोगे, वाई की वैल्यू फिक्स 3 है, एक्स की वैल्यू 2 3 3 3 4 3। देखो ना क्या है ना एक्स की वैल्यू जी है वो 5 तो घट है, नैचुरल नंबर 1 तो स्टार्ट होता है तो डोमेन की मेरे को फिक्स आ जाएगी। डोमेन च वैल्यू 1 हो सकती है 2 हो सकती है 3 ते 4 हो सकती है, रेंज कला 3 ही आंसर आएगा। देखो नेक्स्ट में 5 तो घट 1 भी है 2 भी है 3 भी है 4 भी है, रेंज कला 3 लिखा है तो कला मैंने 3 ही लिखना है। ठीक है, एक वोटा हो जाएगा पार्ट वाला जी। तुम इस नाल के पार्ट कर लेने। मेरे पहले 5 क्वेश्चन हो गए।